ये क्लास 9 का एक्सरसाइज 4.4 का टॉपिक है कि इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो मतलब कि कब एक्स एक्सिस के साथ लाइन पैरेलल होगा और कब वाई एक्सिस के साथ लाइन पैरेलल होगा। तो जब द ग्राफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। फॉर एग्जांपल आपको एक इक्वेशन दे दिया गया है x इक्वल्स टू 2। ये a क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट है। तो फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू 2 एक आपको लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन दे दिया गया है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें क्या होगा कि एक लाइन बनेगा जो कि वाई एक्सिस के साथ पैरेलल होगा। इसका ही सेम ऑपोजिट होता है जब y इक्वल्स टू a। फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू 3 दे दिया गया, तब क्या होता है कि एक लाइन बनता है जो कि एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होता है। तो ये हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे कि क्या होता है। तो पहला इक्वेशन बोल दिया गया है कि y इक्वल्स टू 3। अब आपको इस को रिप्रेजेंट करने बोला है इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब कि यही एक वेरिएबल होगा। तो जब y इक्वल्स टू 3 होगा तो हम सिंपली नंबर लाइन पे ही उसको मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है 0 1 2 3, इस तरफ -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, इस तरफ भी बढ़ सकता है। तो आप याद से इसको y डैश मार्क कर लीजिएगा, नहीं तो समझ में आएगा कि ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो x एक्सिस होता है। तो y एक्सिस के लिए y डैश करके आप मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद ये y इक्वल्स टू 3 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये हो गया आपका वन वेरिएबल के लिए प्लॉटिंग। उसके बाद बोला है कि टू वेरिएबल के लिए प्लॉट करने के लिए। तो हम इस इक्वेशन को पहले सजा के कैसे लिख सकते हैं 3 + 0 × x। अब x नहीं है मतलब कि 0 ही मल्टीप्लाइड है इसके साथ। तो जब भी हम लोग टू वेरिएबल्स में ग्राफ प्लॉट करते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट्स लेते हैं कोऑर्डिनेट्स का x और y। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में 3 पॉइंट्स हम लोग लेंगे। तो अगर मैं x का वैल्यू 1 लूँ तो 1 लेने से क्या होगा, सपोज मैंने x का वैल्यू 1 लिया तो y इक्वल्स टू 3 + 0 × 1। अल्टीमेटली आंसर आया मेरा 3। तो जब मैंने x का वैल्यू 1 लिया, y का वैल्यू था 3। अब मैं x का वैल्यू -1 अगर लूँ तो भी मेरा आंसर 3 ही आएगा, बिकॉज यहाँ पे 0 से वो मल्टीप्लाइड है। तो चाहे आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखिए आंसर 3 ही आएगा। ठीक है, तो -1 के लिए भी 3, और हम अगर 2 भी ले लेते हैं तब भी 3 ही आएगा, क्योंकि 2 × 0 0 ही हो जाएगा, फिर 3 बचेगा। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं कि प्लॉट करते हैं ग्राफ में। तो ये 0 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, यहाँ पे 1 2 3 4, फिर -1 -2 -3 -4। ओके, तो यहाँ पे फिर पहला कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 1, 3। तो 1 यहाँ पे, y का 3 इस जगह पे। ऑलराइट, फिर -1 3, तो -1 यहाँ पे, y का 3 यहाँ पे। ओके, फिर जब x इक्वल्स टू 2 तब भी y का पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, तो हम इन्हीं पॉइंट्स को अगर जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये तो था x डैश, y डैश। ऑलराइट, तो हमको क्या पता चला कि जब हम लोगों ने एक इक्वेशन देखा था जिसमें y इक्वल्स टू a के फॉर्म में था, मतलब कि ये वाला सिचुएशन y इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट दे दिया गया है, तब क्या होता है कि एक लाइन बनता है जो कि x एक्सिस के साथ पैरेलल होता है, और वो पॉइंट कहाँ से पास करता है, जो वो कांस्टेंट दिया हुआ होता है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख देंगे y इक्वल्स टू 3, और ये इक्वेशन भी यहाँ पे लिख देंगे y इक्वल्स टू 3। बाद हमारे पास क्वेश्चन है 2 वाला, जिसमें इक्वेशन दिया है 2x + 9 इक्वल्स टू 0। तो ये भी पहले में हमको वन वेरिएबल में पॉइंट आउट करना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये इक्वेशन को इस तरीके से ना लिख के हम लोग लिखेंगे 2x इक्वल्स टू, ये 9 उस तरफ जाएगा तो -9, फिर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -9 बाई ये 2 डिवाइड हो गया,
तो ये कट होने से x इक्वल्स टू हमको क्या मिलेगा -4.5 राइट। तो अब हम लोग जब वन वेरिएबल के लिए लाइन बनाएंगे तो हमको पॉइंट करने में इजी होगा। तो ये था 0, ये 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 राइट। तो ये -4.5 कहाँ आएगा, ये -4 और -5 के ठीक बीच में, तो यहाँ पे है अपना -4.5। पर हम लोग ये वाला इक्वेशन नहीं लिखेंगे, हम लोग वही वाला इक्वेशन लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया था। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2x + 9 = 0, ठीक है। उसके बाद बोला है इन टू वेरिएबल्स, तो यहाँ पे फिर टू वेरिएबल्स के लिए कॉलम्स बनाना पड़ेगा। अब इसी इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, x इक्वल्स टू -4.5 प्लस 0.y राइट, क्योंकि वहाँ पे y है ही नहीं, तो मतलब कि 0 y के साथ मल्टीप्लाइड है। तब x का वैल्यू मतलब y का वैल्यू अब जो भी ले लो, सपोज आपने y का वैल्यू 1 लिया, तब x का वैल्यू क्या आएगा -4.5 प्लस 0 × 1, तो अल्टीमेटली आंसर इज कमिंग -4.5। तो यहाँ पे y का वैल्यू अब कुछ भी लो, आंसर तो -4.5 आएगा, क्योंकि y के साथ कौन मल्टीप्लाइड है 0, तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करने से 0 ही आता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग y का वैल्यू 1 लिए तो -4.5 आया, फिर अगर 2 लेंगे तब भी -4.5 आएगा, -1 लेंगे तब भी -4.5 ही आएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट कर लेंगे ग्राफ में, ठीक है। तो पहले वाला हम लोगों का कोऑर्डिनेट क्या है -4.5, 1, तो -4.5 यहाँ पे कॉमा y एक्सिस का 1, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, ऑलराइट। उसके बाद है -4.5, 2, तो -4.5 तो इधर है, 2 बोलने से y एक्सिस, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। उसके बाद -4.5, -1, तो -4.5 यहाँ पे, -1 यहाँ पे। तो अगर हम लोग ये लाइन को जोड़ देते हैं राइट, तो ये तो x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ, तो हम लोगों को क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन जो कि y एक्सिस के साथ पैरेलल है। तो ये वाला कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि जब हम लोग को एक ऐसा इक्वेशन दिया जाएगा जिसमें x इक्वल्स टू कोई वेरिएबल है, जो कि यहाँ पे था x इक्वल्स टू एक वेरिएबल था, तो हमको एक लाइन मिलेगा जो कि पैरेलल होगा y एक्सिस से। तो ये वाला लाइन जो है वो y एक्सिस के साथ पैरेलल है राइट। और वो लाइन कहाँ से पास करता है, जो कांस्टेंट के साथ वो इक्वेट किया गया है, तो ये -4.5 के साथ से ही पास करेगा, ऑलराइट। तो यहाँ पे फिर हम लोग इक्वेशन लिख देंगे जो कि हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है, तो 2x + 9 = 0। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा।